हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास का काम है खूबसूरत होना, इज्जत छुपे चाहे न छुपे। इसीलिए आजकल लिबास पहनने के बावजूद भी हमारी माँ बहनें नंगी नजर आती हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार ने फरमाया, कासियातुन, लिबास पहने हुए औरतें, आरियातुन, नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, खुद दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। एक ज़माना ऐसा आएगा। तो आज वही हाल है। इसलिए हम अपनी बच्चियों, अपनी बहनों से गुजारिश करते हैं कि लिबास वो पहनो कि जिससे तुम्हारा सत्र छुप सके। लेकिन आज जहन की सोच बिगड़ गई। जैसे कि बताते हैं, एक आदमी गया बनारस और वहाँ साड़ी की मार्केट में पहुंचा, देखा अच्छी अच्छी साड़ी, तो उसने सोचा अपनी बीवी के लिए भी साड़ी ले लें। तो उसने एक साड़ी लिया लाल रंग की, बहुत लाल, और बीवी का कलर इतनी करिया कि तावो फेल। और जब लेके आवा तो बीवी देखे बस बहुत खुश, नहाए धोए गए, साड़ी पहनी, सो पहन के मर्द वक्त सामने गए, कहा थे देखो हम कौन मिल लागी था। तो कहे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लगी हो। तो वो गाली देने लगी, साड़ी को नोच के जला दिया। लिबास पहनने के बाद इंसान को, मर्द को ये सोचना चाहिए कि हमारी इज्जत छुपी है कि नहीं छुपी है। अल्लाह ने लिबास को इस पहले मकसद में इसी के लिए भेजा कि इज्जत को छुपा ले। इसलिए हम लिबास पहनने के बाद इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दें। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी बहनें नकाब पहनेंगी और कमर में पट्टा बांधेंगी। ये जायज़ नहीं है, ये बेहयाई के खिलाफ है। इसलिए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब लिबास पहने तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान दें। शादियाँ इस्लाम में, इन शादियों का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक आज शादी नहीं हो पाती, बड़ी कमियां रह जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह कहाँ किया? मस्जिद नबवी में किया। आज अगर निकाह मस्जिद के अंदर कराया जाए तो कई फायदे। पहला फायदा तो ये कि सरकार की सुन्नत अदा हो जाएगी। बेशक बेशक। दूसरा फायदा, जितने लोग उस दुआ में शरीक होंगे सब पाक होंगे, बावजू होंगे। इसलिए कि मस्जिद में यहाँ कोई नापाक तो जाएगा नहीं। तो जब पाक और बावजू लोग उस निकाह में होकर के दुआ मांगेंगे तो उनकी दुआएं बारगाह मौला में कबूल भी होंगी और उस निकाह में खैर बरकत ही खैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कोशिश करें कि सुन्नतों को राइज करें। जो सुन्नत ख़त्म हो गई वो सुन्नत अगर कोई जिंदा कर दे तो हदीस पाक में, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया सुन्नत के मिटने के वक्त, कि जो सुन्नत मिट गई उस सुन्नत को कोई जिंदा कर दे, फलहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये सुन्नत मिट चुकी हम लोगों के इलाके में, मस्जिदों में निकाह नहीं होता। अब अगर इस दौर में कोई मस्जिद में निकाह करा दे तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। देखिए मेरे भाई, आज मस्जिद में नमाज पढ़वाने ले जाते हैं, उस नमाज का बड़ा एहतमाम होता है। इमाम साहब भी बेचारे यास लगाए बैठे रहा था कि फलनवा दुल्हा बना है, अब्बे नमाज पढ़े यही। ठीक है, अच्छी बात है, जब आप दूल्हा बने तो शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं।
वो शुक्राने की नमाज है, पढ़ना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करके दुआएं मांगनी चाहिए कि ऐ पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जवानी दिया और आज तूने अपने नबी की निकाह को अदा करने का तूने मुझे मौका अता फरमाया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसे ही आज ये रज्जगे की रात है। हमारे डॉक्टर राजू साहब ने, इनके भाइयों ने आज ये महफिल शुक्राने के तौर पर किया है। हमारी माँ बहनों को इस रात में कुरान पढ़ के खुदा से दुआ मांगनी चाहिए, नमाज पढ़ के दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को जवानी अता किया और आज निकाह का मौका तूने अता किया है। तू चाहता तो बचपन में मौत भी दे सकता था, लेकिन ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को इस लायक किया और आज मुझे तूने निकाह करने की तौफीक अता किया है। परवरदिगार तेरा शुक्र है। 2 रकात नमाज पढ़ करके, कुरान पढ़ करके इस रात में हमारी माँ बहनों को, हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इन्होंने किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमा ले। देखिए, आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, अभी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, प्लास्टर नहीं हुआ। हम अकेले अपने घर का प्लास्टर करा लेते, अकेले अपने घर को पुतवा लेते और गांव भर मिल करके खुदा के घर में हम प्लास्टर नहीं करा सकते, घर की पुताई नहीं करवा सकते। ऐ लोगों, मस्जिद खुदा का घर है, इसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। हदीस पाक में अनुस्मान काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उस्मान गनी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाही मस्जिदा, जिसने अल्लाह के वास्ते मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू मिसलहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसी की तरह जन्नत में महल अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उसी तरह जिस तरह वो अल्लाह के घर को बनाएगा, अल्लाह ताला वैसे उसका घर मस्जिद जन्नत में बनाएगा। इसलिए लोगों, मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, ताकि जब आंख बंद हो तो अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर महल वहां बना के तैयार करे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों को आबाद करो और मस्जिदों को अच्छा बनाने की कोशिश करो। बेशक, सुभान अल्लाह। मस्जिदों की ताल्लुक से हमने देखा कि सरकार जब मदीना शरीफ पहुंचे और जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई, तो वो जगह कौन थी? बनु नज्जार की। फरमाया, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बनु नज्जार वालों इसका पैसा ले लो, जगह हमको दे दो। बनु नज्जार ने कहा, इसका हम पैसा लेंगे? आप बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे। उन्होंने दे दिया, लेकिन वो असल में यतीम बच्चों की जगह थी, तो सरकार ने उसका पैसा दिलवाया और फिर बनवाया। बेशक, बनाने में सरकार खुद ईंट उठा उठा के लाते थे और लगवाते थे, बनाते थे। सरकार ने तो खुद अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया है। तो हमको आपको अल्लाह पैसा दे दे, पैसा भी लगाए, ताकत दे, तो अपने हाथों से भी खुदा के घर में हिस्सा ले, बेशक, बेशक। उसमें काम भी कराएं। तो हम मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और मस्जिदों को आबाद करने की भी कोशिश करें। आज बहुत सी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ लो और नमाज पढ़ करके अपनी आखिरत बना लो। सहाबे किराम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हदीस पाक में इसके ताल्लुक़ से बताया गया। आज हम नमाज छोड़ करके और फिर हम अपने आप को दीनदार कहें, तो ये कितनी गलत सोच है। सरकार ने फरमाया, सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया।
वमन तरा कहा, और जिसने नमाज छोड़ा, फ़क़द हदमद्दीन, तो उसने नमाज को ढा डाला। इसलिए हम नमाज छोड़ करके कभी दीनदार नहीं बन सकते। खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर में बच्चियां पैदा हों और उनको पढ़ा लिखा के उनका निकाह करा के उनका घर बसा दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक रवायत है, फरमाती है, जाअतनी इम्रातुन, मेरे दरवाजे पर एक औरत आई, तसअलनी, मुझसे सवाल करने लगे, व माहा बिनतानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 बच्चियां भी थी। तो हज़रत आयशा कहती है, जब उसने मुझसे सवाल किया, फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उस वक्त मेरे घर में एक खजूर के सिवा कुछ भी नहीं था। फ़अतैतुहा, तो वही खजूर उठा करके मैंने उस औरत को दे दिया। हाय हाय। फशक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर को 2 हिस्सों में फाड़ा, दोनों बच्चियों को खिला दिया। लम ताकुल मिनहा शैया, और खुद भूखी थी लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया, दोनों बच्चियों को खिला दिया। फ़क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद वो औरत खड़ी हुई और अपनी दोनों बच्चियों का हाथ पकड़ करके वो औरत चली गई। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं अफसोस में थी कि काश मेरे घर में और कुछ होता तो मैं दे देती, लेकिन अफसोस कि एक ही खजूर थी, मैंने दिया, लड़कियों को खिला दिया, खुद कुछ नहीं खाया। फरमाती, मैं इसी गम में बैठी थी, इद जाअ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। फहद्दस्तुहु, तो पूरा बयान मैंने सरकार से किया। तब सरकार ने फरमाया, ऐ आयशा सुनो, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, दुनिया में जो लड़कियों से आजमाया गया, जिसको अल्लाह ने लड़कियां दे दी, फ़अद्दबहुन्ना, फिर उसने लड़कियों को इल्म और अदब सिखाया, व अहसना इलैहिन्ना, और उनका निकाह करके उनका घर बसा दिया। बेशक। फ़कुन्न लहू सितरम मिनन नार, तो वो लड़कियां क़यामत के दिन जहन्नम के सामने उन माँ बाप के लिए पर्दा बन के खड़ी, हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो लड़कियां पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी, अर्ज करेंगे, मेरे परवरदिगार, ये हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बगैर फ़ायदा और लालच के मुझे परवरिश दे करके मुझे पढ़ाया लिखाया, निकाह करके मेरा घर बसाया है। परवरदिगार, इनका ठिकाना जन्नत बना दे। तो अल्लाह ताला बच्चियों की दुआओं को कबूल करके माँ बाप का ठिकाना जन्नत बनाएगा। बेशक। इसलिए लोगों, बच्चियों से घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए सरकार फरमाते हैं कि बाहर से जब आओ, कोई खाने पीने की चीज़ लेके आओ, तो सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो, इसलिए कि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर बाहर से कुछ आदमी लेके आवत है तो ना लड़का ना बिटिया सबसे पहले चौधरे इनके यहाँ दे, और जब ले लें अगर बिटिया को हम मांगी के लाओ मलाओ तो भाग भाग, फिर लड़कवा का बैठा के खवई हैं, फिर वही लड़कवा जवान हो जब के मिहरुआ इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटिया याद है। बिटिया कभी अपने ससुराल से जब मैका आती हैं तो उनकी माँ रात रात सोने नहीं देती, फुसुर फुसुर बताई हैं, तोर भौजैया हमरे साथी के, तोर भैया हमरे साथी के। बाद में बच्चियों की मोहब्बत वापस आती है। इसलिए लोगों, बच्चियों के साथ प्यार करो, बच्चियों को मोहब्बत भरी निगाहों से देखो। अल्लाह ताला हमको आपको बच्चियों के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बच्चे हों या बच्चियां हों, इनको हमें आपको इल्म दीन से आरास्ता करना चाहिए, और बच्चे हों तो उनको कोई हुनर सिखा देना चाहिए ताकि रोज़ी के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाएं। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मिलाद को कबूल फरमाए। चूँकि सुबह बारात आएगी और रात भर जगेंगे तो सुबह काम कैसे करेंगे।
इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि अच्छे काम कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। बेशक। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मौलाना मोहम्मद वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब की मर्जी है कि कुछ थोड़ा और कहा जाए। अब आप लोग अगर राज़ी हो तो कुछ आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि उतनी ही बात कही जाए जितनी हजम हो सके। एक जगह ऐसे तकरीर हम ख़त्म करने लगे तो एक साहब ने हाथ उठा के कहा, अरे हजरत अभी और हो। तो बगल वाले को कहा, इतना किल्ला मारी कहीं तो का बहुत निकला थे, ले जा घरे बैठा के सुन ले, तो वो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करें और आपके लिए आप शुरू कर दो। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, हमारे डॉक्टर साहब का हुक्म है, दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लिखा है इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बेशक बेशक। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और एक दूसरे को देख के जलो ना, वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के अंदर ऐब न तलाश करो, इसलिए कि जब दुनिया में तुम किसी के ऐब पर पर्दा डालोगे तो हदीस में मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों पर कयामत के दिन पर्दा डालेगा मैदान महशर। बेशक बेशक। तो ऐब न देख तलाश करो, न किसी को देखकर जलो। आज लोगों में जलन कितनी है, कोई दौलतमंद हो गया तो उसको देख के जलते हैं, कोई ओहदा पा गया तो उसको लोग देख के जलते हैं। आज हसद की वजह से आदमी खुद परेशान है, दूसरा तो परेशान है ही है। हसद न करो, हसद करना इंसानों का काम नहीं है, हसद करना जलना शैतान का काम है। जैसे कि हजरत आदम से हसद किया शैतान, तो आज तक भी वो मरदूद बारगाह फिरा घूम रहा है। हसद न करो, हसद करने वाला आदमी कभी पनप नहीं सकता। हदीस पाक में अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद नेकियों को खा जाती है, कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद न करो। तो ओहदा देखकर हसद करेंगे, मौलवियों से हसद करेंगे। अभी देखो निकाह का टाइम आ रहा है, मौलाना निकाह पढ़ाइयों के बाद पूछिए कत्ता हुआ मौलाना साहब, जब बताइए 2100 या 2500 या 5100 तो ये दुई कलिमा पढ़ाए थी 5100 रुपया। फिर वहाँ 10 आदमी मीटिंग करेंगे, कत्ता दी हो का करी। जब दूल्हा के लिए गाड़ी बंधाया था 25-21, तब मशवरा नहीं किया। दुनिया भर लंगर किया तब मशवरा नहीं किया, और इमाम को देने के लिए मशवरा करेंगे। ऐ लोगों, मौलवियों को देख के जलो ना,
हसद न करो। मस्जिद में इमाम रखो तो उसको भी खुश रखने की कोशिश करो। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मदीने में पहुंचने के बाद 3 पैगाम दिया था। इफ्सउस सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। सुभान अल्लाह। बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। बेशक बेशक। यहाँ तक कि कुरान हकीम में है, जहन्नमी जहन्नम के अंदर चिल्लाएंगे तो पूछने वाले पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़रा, किस वजह से तुम जहन्नम में डाले गए। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, बेशक बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। तो इमाम को हम खाना नहीं खिला पाते। अफसोस है, इमाम की कद्र करो, तनख्वाह बढ़ा के दो। 500 या 200 लोगों के बीच में एक आदमी अगर परेशान हो तो फिर बताओ कितनी तकलीफ वाली बात है। बेशक। लेकिन आज अफसोस है कि लोग मौलवियों से जलते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा ने अपनी तकरीर में लिखा है कि एक गाँव रहा है, मस्जिद में मौलवी साहब रहा है, गांव भर चंदा दे, गांव भर दावत ले, रमज़ान आवे तो अफ्तारी दे। लेकिन एक आदमी गांव में ऐसा रहा है कि मौलवी से इतना दूर कि ना खाना, ना चंदा, ना दावत, ना रमज़ान में अफ्तारी था। मौलवी जानेंगे कि गांव में अगर कोई दुश्मन है हमारा तो फलनवा है। एक दिन इत्तेफाक से मौलवी साहब असर की नमाज पढ़े टहल रहे थे। इतने में वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, मिट्टी का बड़ा कूंडा रखे लड़का और कागज से ढके मस्जिद की तरफ चला हुआ। मौलवी देखिन तो सोचिन की लागत है आज के यहाँ कुछ है इंतजाम। जब कूंडा उठा के रखा और कागज हटाया तो देखा पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं नहीं अल्लाह कभू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर गया हुआ। तो मौलवी कहे लगे, अरे तोरे महतारी के अगर खीरे पटवे रहा है मेरे खातिर तो कोनो प्याली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, पूरा कूंडा भर के काहे पठे से कहा हम भैंसा वैसा हुई कहा। तो लड़कवा कही नाही मौलवी साहब, हमारा अम्मा खीर बना के रखीन, चली गई पानी ले, अतने में यहाँ कुतवा आवा मुडार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग दो रे, कहीं नारे खीर कहा रे कुत्ता झूठ कह दिए। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाए कूड़ा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो लड़कवा रोवे लाग। तो मौलवी डांटे ने, भी रोता क्यों है। कहीं मौलवी साहब कूड़ा फोड़ डाले हो, यही कूड़ा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा किमा फेंकी मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नहाइल्ला हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक झूठ हुआ, इसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह के नाम पर किसी को दो तो वो चीज़ दो जो तुम्हें पसंद हो। हदीस में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा जब तक अपने महबूब तरीन चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। तो मस्जिद के इमाम की कद्र करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। इंसानियत आजकल हम में आप में नहीं है। ग़ज़वे बनी गतफ़ान के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में भीग गए थे, तो एक पेड़ के ऊपर अपने कपड़े डाल दिए और सरकार उस पेड़ के नीचे सो गए। इतने में दासूर बिन हारिस तलवार लेके आया और सोचा लाओ हम कत्ल कर दें। जैसे तलवार लेके सरकार के करीब आया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन बहुक्म इलाही नाजिल हुए और इतनी जोर से उसको घूंसा मारा दासूर को कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली और फौरन तलवार को सरकार ने उठा लिया।
और उठाने के बाद फरमाया दासूर अब बता मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। तब दासूर ने कहा मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। तब सरकार को उस पर रहम आया, फरमाया अगर तुझे कोई बचाने वाला नहीं है तो मैं तेरे ऊपर तलवार का वार नहीं करूंगा। तब दासूर ने देखा कि मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए आया था और मैं कादिर न हुआ, तुम मेरे ऊपर कादिर हो के फिर तुमने मुझे रिहा कर दिया। खुदा की कसम ये आपका रहम व करम बता रहा है कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। सुभान अल्लाह। और वो कलमा पढ़ा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मुबल्लिग बन के अपने कौम के अंदर गए और अपने कौम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कौम में तबलीग किया। और फिर लोगों की जमात आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ करके और इस्लाम को उन लोगों ने हासिल कर लिया। बेशक। तो ऐ लोगों, मेरे नबी का रहम व करम ऐसा था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि सबके साथ मेरे नबी ने अपने रहम व करम को आम किया है। हमने उसी नबी का कलमा पढ़ा है, इसलिए हमको आपको चाहिए कि आपस में भाईचारगी बना के रखें, एक दूसरे की मदद करें। लिखा है इन तंसरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह हमारी मदद का थोड़ी मोहताज है कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि इंसानियत देख करके, इंसान समझ करके तुम नरमी अख्तियार करो, रहम करो तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। बेशक। एहसान मानो दूसरों का। आज हम एहसान फरामोश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हुआ और पैदा होने के बाद 6 महीने में हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो सरकार को पाला किसने? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। और फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तब फिर सरकार को किसने पाला? सरकार के बड़े चचा अबू तालिब ने, हजरत अली के अब्बा ने। तो हजरत अली की माँ, हजरत अली की बीवी का भी नाम फातिमा और माँ का नाम भी फातिमा, लेकिन वल्दियत से फर्क होता है। हजरत अली की बीवी का नाम था फातिमा बिनती मोहम्मद और हजरत अली की माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। तो अबू तालिब और अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद दोनों ने सरकार को पाला। रवायतों में है कि जब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो सरकार ने अपनी चादर मुबारक फातिमा बिनते असद के कफन के लिए इनायत किया कि मेरी चादर इनके कफन में दी जाए। और उसके बाद सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा, इस मोहब्बत में कि इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम लोग अपने माँ बाप की कब्र नहीं खोद पाते। क्या है, हम तो पैसा वाले हैं, मालदार आदमी हैं, सही खोदी या पैसा दे देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल भी पैसा दे सकते थे, खुदवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने एहसान समझ करके उनकी कब्र मुबारक को अपने हाथों से खोदा। हम अपनी माँ की कब्र नहीं खोद पाते, बाप की कब्र नहीं खोद पाते, और सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। और खोदने के बाद जब कब्र तैयार हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र में खुद लेट गए और लेट करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू खूब जानता है फातिमा बिनते असद ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इलाही फातिमा की मग़फ़िरत फरमा दे।
वाह सरकार ने फातिमा बिनते असद के कब्र में लेट करके फातिमा की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। ऐ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी हमको ये सबक दे रही है कि किसी का एहसान अगर तुम पर हो तो उसके एहसान का बदला चुकाओ, बेशक। उसके साथ तुम अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। देखिए, निकाह में आजकल बहुत सी चीजें सुन्नत के खिलाफ हो जाती हैं। बेशक। आज लड़के वाले फरमाइश करते हैं, लड़की वाला कहता है बारात में 100 लोग आना, तो लड़के वाले कहते हैं 100 तो हमारे घर ही न मां है। तो फिर वो 150 को लेके आते, 200 को लेके आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दावत देने पे जो जाए वो तो अपना हक खाता है, लेकिन जो बगैर बुलाए जाता है वो गासिब बन के खाता है और डाकू बन के वापस आता है। इसलिए हम बगैर किसी के दावत दिए हुए किसी के घर हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जगह दावत थी, सरकार वहाँ जा रहे थे, दूसरे साहब रास्ते में मिले तो सरकार ने फरमाया दावत मेरी है, आप मेरे साथ उनके घर में न जाएं जब तक कि वो इजाज़त न दे। जबकि सरकार खाने में हाथ लगा देते थे तो थोड़ा सा खाना जमात के लिए हो जाता था, लेकिन सरकार ने तालीम देने के लिए कि बगैर दावत के किसी के दस्तरखान पे जाना नहीं चाहिए। तो ऐ लोगों, बारात उतनी ही ले जाओ जितनी आपसे लड़की वाला कहे, उससे ज़्यादा लेके न जाओ, किसी पर बोझ न डालो, क्योंकि कुरान में है ज़विल कुर्बा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन का लफ्ज़ आया ना कि रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। तो जब रिश्ता लग गया तो रिश्तेदार हो गया। तो अब हमको तुमको चाहिए कि उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। पता चला